स्वा विमेन फेडरेशन ऊना में मुख्य सलाहकार श्री राजेश शर्मा की अध्यक्षता में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, माइक्रोफाइनेंस और मूल्य संवर्धन के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर राजकुमार डोगरा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि उनके परिवार और समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। फेडरेशन की अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर फेडरेशन की कार्यकारी अधिकारी श्रीमती ऋतु शर्मा, सचिव श्रीमती शालू और सहायक सचिव श्रीमती दीपशिखा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक कौशल विकास पर जोर दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय जागरूकता, स्वरोजगार और व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने और अपने परिवार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। पूरे कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि महिलाएं अपने सशक्तिकरण के प्रति कितनी जागरूक और प्रतिबद्ध हैं। जी, मैं अध्यक्ष स्वा कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजकुमारी है। बहुत साल पहले यहाँ जायका का प्रोजेक्ट आया था, जापान गवर्नमेंट कोऑपरेटिव एजेंसी की ओर से। तो इसमें 53 गांव इंक्लूड थे। धीरे धीरे कुछ और गांवों को सम्मिलित किया गया, लेकिन जब जायका का प्रोजेक्ट खत्म होने को आया तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो डेवलपमेंट वर्क हैं उनको आगे कंटिन्यू रखा जाए। तो इस फेडरेशन का गठन किया गया, जिसमें काफी संख्या में औरतों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए इंस्पायर किया गया। इससे पहले भी जब जायका का प्रोजेक्ट यहाँ था तो यहाँ स्वयं सहायता समूह गठित हुए थे, लेकिन उस समय इसकी संख्या थोड़ी कम थी और जब हमने उनको लोगों को मोटिवेट किया तो इनकी संख्या बढ़कर काफी संख्या में बढ़ गई। इसके बाद जब स्वा प्रोजेक्ट जायका का प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए जो स्वा फेडरेशन की गठित की गई, उसके बाद हमारे दिल में आया कि क्यों ना एक सोसाइटी का गठन किया जाए। तो हमने कुछ सोसाइटी के गठन के लिए पैसों की तो जरूरत थी, क्योंकि स्वा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमने कोई प्रॉफिट लॉस के लिए काम नहीं किया कि एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी है। इसमें हमारा उद्देश्य था मूल कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने का सबसे पहले ये सोच होती है, क्योंकि महिला इतनी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती, तो हमने उनको छोटे छोटे अमाउंट जमा करने के लिए इंस्पायर किया। हमने शुरुआत में तो इसकी गठन 10 और 20 रुपए से भी सेविंग का शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, 200 रुपए की आरडी खोली और सेविंग सेपरेट रखा, और जिसमें हम महिलाओं को लोन की प्रक्रिया शुरू की। कई महिलाओं को जरूरत होती कि बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए पैसों की दिक्कत होती थी, कईयों को रोजगार की दिक्कत होती थी। तो ऐसे लोगों को इंस्पायर करने के बाद महिलाओं ने छोटे छोटे लोन लेने शुरू किए और उस लोन के देने की प्रक्रिया भी बहुत ही सरल रखी। आज हमारे स्वा विमेन फेडरेशन के ट्रेनिंग हॉल में हिमाचल प्रदेश जायका फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट पालनपुर डिवीजन से एक किसानों का, महिलाओं का भ्रमण दल आया है, जो कि हल्दी की खेती और जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में जो इंटरलोनिंग होती है उसके बारे में कुछ जानना चाहते थे। तो सुबह से लेकर पिछले कल भी इसके ऊपर चर्चा की गई थी। आज उनको स्वा विमेन फेडरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्किंग के बारे में सारा कुछ बताया गया और एक भ्रमण हमारे अपर बसाल में एक ग्रुपों के साथ इसमें इंट्रक्शन हमने करवाया। जो भी दल आया है उनमें बहुत भारी उत्साह है
अगले कल हमारा जो मसाला प्रसंस्करण जो उद्योग है वहाँ पे उनका भ्रमण है। वहाँ पे वो हल्दी बनाने की प्रक्रिया और पैकिंग और मार्केटिंग से लेकर इस प्रकार की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उनके बारे में सीखेंगे। और हमारी ये उम्मीद है कि ये सारे जो किसान हैं 30 के आसपास जो आए हैं वो इससे लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में अपने उत्पादों को अच्छी तरह से मार्केट में ले जाएंगे। और जितने भी किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ माइक्रो फाइनेंस और इंटर लोन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी अच्छे से चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।